प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। व्हेन गिवन मास ऑफ ए लिक्विड इज हीटेड, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। यानी कि जब किसी द्रव को हम उष्मा देने पर गर्म करते हैं तो उसके पृष्ठ का विस्तार यानी उसका आयतन बढ़ता है, इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार ऑफ द्रवों का। नेक्स्ट टॉपिक है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब होता है बच्चों हिंदी में असंगत प्रसार। असंगत ऐसे कहते हैं कि यह बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये घट रहा है, तो ये तो होगा संगत। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो उसे कहेंगे असंगत। एनोमलस तो जितने द्रव होते हैं उन्हें गर्म करते हैं तो उनका सिर्फ आयतन बढ़ता है, लेकिन वाटर का केस कुछ और अलग है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है। तो ये असंगत हो गया। बाकी सब क्या होते हैं 0 से 100 तक बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ये 0 से 4 तक घटता है और 4 से आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। Gas in ordinary temperature more than solid and liquids. So, gas expansion depends on the temperature. Thermal expansion of a gas are 2 types. अर्थात गैस का जो आयतन होता है वो और द्रव की तुलना में उस टेम्परेचर पर कुछ ज़्यादा होता है, यानी इसका एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा होता है। और इसका एक्सपेंशन 2 तरह से होता है, एक तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि इसके 3 पैरामीटर होते हैं पी, वी और टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर पी को चेंज करेंगे तो वी और टी चेंज होंगे, वी को चेंज करेंगे तो पी और टी चेंज होंगे। ऐसे ये तीनों चेंज होते हैं, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन करना है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा। तो टी से प्लस डेल्टा तक होगा। तो एक बार हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे, दूसरी बार हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रखेंगे। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो उसे कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दूसरे कहेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। फर्स्ट है लेट अस कंसीडर ए रिवॉल्विंग पिस्टन सिलेंडर फिल्ड बाय आइडियल गैस, द प्रेशर ऑफ लिक्विड गैस पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी। एक सिलेंडर में गैस भरी है, उसका दाब पी है, आयतन वी है और टेम्परेचर टी है। तब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ एन क्या होता है? मोलों की संख्या। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना है? पी का पी है, और हम टेम्परेचर टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, यानी डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा वी। तो इक्वेशन हो जाएगी पी एज इट इज, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा वी, एन एज इट इज, आर जो का तो टेम्परेचर कितना हो? डेल्टा टी। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ये क्या हो गया? वॉल्यूम एक्सपेंशन। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो इसलिए लिखेंगे गामा पी। ऐसे ही बच्चों हम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है? टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इस बार प्रेशर की बजाय वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसे कहेंगे गामा वी। थैंक यू।